आबकारी नीति मामले में पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन और अब ईडी ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ईडी से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर किस आधार पर मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसे में सियासत अपने चरम पर पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये समन, ये गिरफ्तार ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ना कि ईडी अपनी मर्जी से कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में भेजना चाहती है, जिससे पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जबकि बीजेपी का कहना है भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि इन सब सियासत के बीच जनता हमेशा से जनार्दन रहती है, क्योंकि राजनीति में सत्ता में लाने वाली भी जनता होती है और सत्ता से हटाने वाली भी जनता होती है। ऐसे में जनता से ही पूछ लेंगे कि आखिर क्या वाकई में ईडी सीबीआई का शिकंजा भारतीय जनता पार्टी कस रही है या वाकई में दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है। तमाम यहाँ पे लोग हैं और एक एक करके हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो कितने सही हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। कहाँ रहती हैं पूनम? सोनिया विहार में रहती हूँ। सोनिया विहार में आप रहती हैं। दिल्ली की राजनीति के बारे में तो जानती होंगी? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सभी जानते हैं। जानती हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजना चाहती है। इसके पहले संजय सिंह, उसके पहले मनीष सिसोदिया जेल में है। आपको क्या लगता है आम नागरिक होने के नाते? मैडम, मैं तो यही कहूँगी ये गलत है, क्योंकि बीजेपी हमेशा आरोप ही लगाती है। जो काम करता है उन्हें काम नहीं करने देती और खुद काम कर नहीं पाती। मेरा कहना तो यही है मैडम। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी ईडी सीबीआई का राजनीतिकरण का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि उनके माध्यम से लोगों को जेल भेजना, जांच करवाना, छापेमारी करवा रही है। कितनी आप सहमत है? क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि करप्शन हुआ है या नहीं? आपको क्या लगता है? मैडम, मेरे ख्याल से तो हुआ नहीं है करप्शन। फिर भी अगर तो थोड़ा बीजेपी पे भी तो कार्रवाई की जाए। कुछ जो उनके नेता हैं उन पे भी तो कार्रवाई की है। उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ घोटाला किया है, उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं है। सिर्फ केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, उन पे ही, उन्हीं से जुड़े सभी नेताओं पे काम होता है, उन्हीं पे कार्रवाई होती है। केजरीवाल काम कर रहे हैं? हाँ मैडम, थोड़ा थोड़ा काम कर ही रहे हैं। क्या क्या काम किया उन्होंने? जैसे कि मैडम शिक्षा है। हमारे बच्चे स्कूल जाते थे पहले, टीचर वहाँ पढ़ाते नहीं थे ठीक से, ध्यान नहीं आते थे, घूम फिर के आ जाते बच्चे। अब वहाँ पे कम से कम क्लासों में, हम स्कूल में जाते हैं, पता तो लगता है क्लासों में पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ। अब हॉस्पिटल में जाते थे, लाइनों में लग के आ जाते थे, खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। अब पता लगता है कि दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर देख रहे। पहले डॉक्टर भी ठीक से बात नहीं करते थे। बसों में जाते हैं, धक्के खाते जाते थे, टिकट लेते थे, फिर भी नहीं। अब कम से कम टिकट फ्री है, कहीं भी जाते हैं, पैसे होते नहीं होते, कम से जाते अपना काम करके घर आ जाते हैं हम लोग। यानी ये सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली भी देखो, कोई लोग बिल भरता है, गरीब आदमी, कई लोग बिल नहीं भरते, किराए पे रहते, इतने इतने बिल देने पड़ते हैं। उसमें थोड़ी सी गुंजाइश तो है। अभी तक जो बीजेपी आई है सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं बढ़ाया, और आम जनता महंगाई से ही मर जाती है। ये आपको क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, क्या इसकी वजह से विपक्षों को गिरफ्तार किया जा रहा, कार्रवाई की जा रही है? मैडम, हो सकता है, कह सकते हैं, अंदर की बातें होती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। इलेक्शन पे बहुत फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से। एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, है किसी को नीचा दिखाएंगे, पार्टी उनको वोट देगी, फिर से उनसे जिता देगी। जो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, उन पे काम नहीं हो कर पाएंगे। यानी आपके हिसाब से आपका प्रिय नेता कौन हुआ? केजरीवाल जी है मेरे हिसाब से। तो जो काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा तो और अच्छा काम करके दिखाएंगे पब्लिक के लिए। चलिए, तो देखिए, पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि स्कूल अच्छे हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो रही, महिलाएं आराम से बसों में फ्री में सफ़र कर रही हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो गृहिणी है उनकी जेब भी व्यवस्थित हो रही है। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी जान लेना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? मंजू त्रिपाठी। मंजू जी, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी का कहना है कि INDIA के गठबंधन से घबरा के बीजेपी ये सब चीज़ें करवा रही है। कितना इलेक्शन है आगे हमारे, इसके वजह से सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब काम। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम लोग हमेशा केजरीवाल जी के साथ रहेंगे और रहेंगे। उनका काम से हम लोग बहुत खुश, उनके काम से। हमें बस में फ्री यात्राएं मिली रही हैं, हमें स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिल रही है, हॉस्पिटल में सफाई अच्छी है, स्कूल हमारे अच्छे हैं। और क्या बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेगी, कैसे देखें? मैम, जेल भेजने के लिए क्या बीजेपी में करप्शन नहीं भरा है? उनमें भी तो करप्शन भरा, लेकिन उनकी कोई जांच हो रही है। और भी लोगों से जानेंगे। नाम क्या है आपका? चंदन। चंदन, कहाँ रहते हैं आप? सोनिया विहार। रहने वाले कहाँ के हैं बेसिकली? गाँव बिहार के। बिहार के हैं। दिल्ली की राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान है? जी है, थोड़ा बहुत। चलिए,
दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का समन गया था, जानकारी है? जी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ये सब करवा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों से डर के ये नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जी का ये कार्रवाई हो रहा है, उनके अच्छे कामों के दोष भावना में। आपको क्यों लग रहा है कि ये कार्रवाई उनके अच्छे कामों के लिए की जा रही? कौन से अच्छे काम किए हैं केजरीवाल ने? सफाई है दिल्ली के अंदर में, स्कूल अच्छे हैं, अस्पताल भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, ठीक नहीं है। इन सब कामों के वजह से डरे हुए हैं। आगे 24 का चुनाव है, चुनाव उनको पता है कि हमारा सुपरा साफ होना है, तो कुछ कार्रवाई करेंगे, ये लोग अंदर हो जाएंगे तो अकेला मिलेगा उनको, उसके बाद वो अपना मैदान खाली रहेगा उनका। आम आदमी पार्टी कह रही कि केजरीवाल को जेल में भेजना चाहती है बीजेपी, क्या लग रहा है? आप कह रहे हो वो काम अच्छा कर रहा है, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो जेल में क्यों भेजेंगे? देखिए, जेल भेजने का काम उनका है, ईडी, सीबीआई, आईटी सब उनके अंदर में है, तो जिसको मर्जी उसको चाहे बंद करवा दे, इसमें कौन सी बात है? आपको लग रहा है कि वो जिसको मर्जी उसको करवा दे? कोशिशें तो विपक्षों पे की जा रही हैं। जी, वो करवा रहे हैं। अगर वो कहते हैं केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है नहीं, अगर वो कह रहे हैं, 3 दिन पहले महाराष्ट्र में भाषण दे के आया अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 3 दिन बाद डिप्टी सीएम हो गए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि बंगाल के नेता है वो भ्रष्टाचारी है, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, पार्टी में शामिल हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए। वो कहते हैं नीतीश कुमार तो कल आप वही बात कर रहे हैं जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर वाली मशीन। वो, हाँ, वॉशिंग पाउडर है ही, वॉशिंग मशीन, पाउडर नहीं, वॉशिंग मशीन। जी, कल अमित शाह जी बिहार में कह के आए 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। उस घोटाले में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। 1 साल पहले नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, कुछ नहीं था। जी, आपको क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है ये सब? क्यों, वजह क्या लग रही है? देखिए, एक तो 24 का चुनाव है, 24 को चुनाव में उनको हारना है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को वो हारना है, और वो देख रहे हैं कि जब तक ये सब हटेगा नहीं तब तक हम जीत नहीं पाएंगे, तो मैदान खाली रहेगा तभी तो मैच अच्छा। मुकाबला के लिए कोई बचे ही ना, एक अकेला विजेता अकेला। मैदान में फील्डर नहीं रहेगा तो जहाँ मर्जी चौका मार लो, छक्का मार लो, वही बातें हैं। कितना सही है ये? आम नागरिक होने के नाते बिहार से लेके दिल्ली तक आपका सफर है, आना जाना है, कितना सही है? क्या ऐसा होना चाहिए राजनीति में? नहीं, राजनीति निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको भेजिए, उसके लिए संस्थाएं बनी हुई है, उसको जेल भेजिए। गलत सिर्फ विपक्ष ही क्यों है? हम कह रहे गलत अभी 20% भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक है, पहले ये सब इंडिया जो आज गठबंधन बनी है उसी में थे, ये सब उस टाइम में शामिल नहीं था, घोटाले में सब शामिल था। आज सब इसमें चले गए तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस जो ये इनका काम है, मैदान खाली मुझे मिले जो हम चुनाव जीते। बीजेपी कह रही है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ था, इसीलिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को समन गया है। शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं था, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। अब इनका जबरदस्ती है, हुआ था। इनके पास संस्थाएं हैं, जो मर्जी कर ले। हमारे पास लोग हो तो जिसको मर्जी पिटवा दे, इनके पास संस्थाएं हैं तो जिसको मर्जी जेल भेजवा दे, जो कर ले। वही बात है, संस्था इनके पास है ना, ये बात है और कुछ नहीं। केजरीवाल जेल जाएंगे? संस्था है इनके पास, जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया चले गए, संजय सिंह चले गए, और वो सत्येंद्र जैन जी चले गए, और भी लोग चला गया, तो कोई ये भारी बात थोड़ी है, भेज देंगे जेल। आपको लग रहा है क्या करप्शन हुआ इसलिए जेल भेजे, या राजनीतिकरण के चलते भेजा? राजनीतिकरण, करप्शन नहीं, करप्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी करवाती है, सहमत है इस बात से? बीजेपी के पास संस्था उनके पास है, ये सेंट्रल संस्था है। ईडी, सीबीआई या वो आईटी, इनकम टैक्स, ये सब इनके पास है, तो जिसको मर्जी छापा मरवा दे, जेल भेज दो। देखिए, ये चंदन जी हैं जो बिहार इनका गांव है, लेकिन रोजगार दिल्ली में करते हैं। साफ तौर पर वो सभी नामों को गिना दिया जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया था, लेकिन बीजेपी में आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती कि मैदान खाली हो ताकि रेस में एक अकेले दिखाई दें, फील्डर ना हो तो चौवे छक्के लगाएं और विजेता बन जाएं। ये तमाम चीज़ें इनकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन और भी लोगों से राय लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर मसला क्या चल रहा है। ये नाम क्या है आपका? रीता तिवारी। कहाँ रहती है रीता जी? सोनिया विहार। सोनिया विहार रहती हैं आप। जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये क्या है? जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी करवाती है, बीजेपी कह रही है करप्शन किया गया है, क्यों डरते हैं जेल जाने से, क्यों डरते हैं जांच करवाने से?
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सोची समझी एक साजिश है और केजरीवाल जी को हरवाने की साजिश है पूरी। केजरीवाल जितना काम कर रहे हैं ना, आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करी। कब से रह रही हैं आप दिल्ली में? 20 सालों से। 20 साल से रह रही हैं, यानी अभी 10 साल केजरीवाल को, 10 साल इसके पहले कांग्रेस थी और केंद्र में बीजेपी, सबके काम को देख चुकी हैं। जी हाँ, तब कोई नहीं खाया। अब जब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल आए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए, क्योंकि वो अच्छी तरह काम कर रहे और उनको देखा नहीं जा रहा कि हम बाजी मार लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केजरीवाल जीतेंगे और पब्लिक अब जाग चुकी है। चलिए, आपको क्यों लग रहा है कि ये सब चीजें की जा रही हैं? जान कर की जा रही, क्योंकि वे सोचते हैं हम हारे ना, हम जीते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक अब बहुत होशियार हो चुकी है। पहले की पब्लिक नहीं रही कि पैसे और शराब में बिक जाए। अब पब्लिक अब सोच समझ कर चुनेगी जिनको चुनना है, और बहुत समझदारी से। और केजरीवाल बहुत काम कर रहे हैं। कहीं भी जाकर देखिए, स्कूल में जाकर देखिए, आज प्राइवेट स्कूल फेल है इनके सरकारी स्कूल के आगे। कहा जा रहा है केजरीवाल को जेल भेजेंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वे जो चाहे सो कर सकते हैं, उनके अंडर में है। आज उठा के भेज भी सकते हैं, कोई पब्लिक कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को कुछ होगा अगर केजरीवाल जेल जाएंगे तो? हमें बहुत दुख होगा इस बात को लेकर, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी सोच रहे हैं हम फिर आगे आने वाले चुनाव में फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब नहीं बनेंगे। यह भी बात है, क्योंकि अब पब्लिक बहुत समझदार हो गई आज के दिन। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा फैजान नाम है। फैजान, दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार बीजेपी करना चाह रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तुम्हें क्या लग रहा है? देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया दिल्ली में। बस फ्री है, और तुम्हारा मेरे घर में जो बिजली का बिल आता है वो भी फ्री आता है। बहुत काम किया है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो गलत कर रहे हैं बीजेपी वाले इनके साथ, और ये केस वेस चलाने नहीं चाहिए इन पे। बस चलिए, क्या लग रहा है तुम्हें कि 2024 के चुनाव के चलते ऐसा किया जा रहा है या वाकई में करप्शन हुआ है? मेरा मानना देखो ये है कि ये जो भी भाजपा पार्टी कर रही है, ये सिर्फ राजनीति कर रही है। क्योंकि मुझे पर्सनल तौर पे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैं एक जैसे कि आम नागरिक होने के नाते सब जानता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये सब एक राजनीति है, और अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी सीबीआई को लेकर के सारे आदेश सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आते हैं, इसीलिए सभी विपक्षी दलों को ऐसे किया जा रहा है, जबकि ईडी सीबीआई जांच एजेंसी है, कोई राजनीति नहीं है। क्या कहेंगे? पर मेरा मानना ये है कि ये चल तो भाजपा के इशारे पे ही रहे हैं। सारे उन्हीं के प्लेटफॉर्म है, या काम उन्हीं के लिए करते हैं। ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, इनके कहने के बाद ही चलती है। इनके नेता क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? हमारे यहीं पे देख लो, मनोज तिवारी जी सांसद हैं, इन्होंने हमारे पूरे इलाके को एकदम मट्टी कर रखा है, सारे में मट्टी हुई पड़ी है। और ये इनके बहुत सारे भ्रष्टाचार यहाँ पे हम गिनवा सकते हैं। तो क्या इन पे ईडीआई और सीबीआई मतलब जो भी है अपना जांच नहीं बिठाती है? यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं, वो भी सारे काम गलत कर रहे हैं। हमारी जनता परेशान है, नाली गलियाँ सब बेकार हुई पड़ी है। तो क्या इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी छापेदारी नहीं कर सकती, जाँच पूछताछ नहीं कर सकती? क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन से हारने का डर है, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? हाँ बिल्कुल, इंडिया गठबंधन हारने का डर है। एनडीए के काफ़ी नेता भी हैं, देखिए आपने देखा होगा, सारे ही उसमें भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर सारे बहुत मजबूत नेता हैं और अच्छे नेता हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यही चक्कर है जो भाजपा अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है।